नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हालिया अपडेट्स ने नई उम्मीदें पैदा कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने आयोग की तैयारियों को तेज कर दिया और इसमें एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय रेलवे लेखा सेवा के अधिकारी कृष्णा वीआर को विभागीय प्रतिनियुक्ति पर 8वें वेतन आयोग के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के माध्यम से की गई है। कृष्णा वीआर की प्रतिनियुक्ति अवधि अगले आदेश तक या 17 सितंबर 2029 तक रहेगी, जो भी पहले हो। इस नियुक्ति से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन निर्धारण में गति आएगी और जल्द ही सैलरी तथा पेंशन बढ़ोतरी की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। सिर्फ नियुक्ति ही नहीं बल्कि सरकार ने वेतन और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और विभिन्न मंत्रालयों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सैलरी, पेंशन, इंक्रीमेंट और फिटमेंट फैक्टर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव भेजने का अवसर दिया गया है। आयोग ने इस प्रक्रिया में सुझाव देने वालों की पहचान गोपनीय रखने का आश्वासन भी दिया है। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। इस कदम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आयोग के निर्णय व्यापक और वास्तविक जरूरतों पर आधारित हो और सभी हितधारकों की राय को ध्यान में रखा जा सके। हाल ही में संसद में भी 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी जानकारी दी गई। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया था। उन्हें आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1.5 साल यानी 18 महीने का समय दिया गया। इसके मुताबिक आयोग की सिफारिशें 2027 तक आने की संभावना है। हालांकि सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से एरियर के साथ लागू किया जा सकता है। पंकज चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतनमान, भत्ते, पेंशन संरचना और सेवा शर्तों की व्यापक समीक्षा करेगा। हालांकि सरकार ने अभी तक सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई चरणबद्ध रोड मैप जारी नहीं किया है। इस 3 स्तरीय प्रक्रिया, नियुक्ति, सुझाव, आमंत्रण और संसद में समीक्षा की जानकारी से यह स्पष्ट हो गया कि 8वें वेतन आयोग का काम अब गंभीर रूप से शुरू हो चुका है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई वर्षों से सैलरी और पेंशन में संतुलित वृद्धि की उम्मीद थी। इस आयोग के जरिए कर्मचारियों को न केवल मौजूदा वेतन और पेंशन के अनुरूप लाभ मिलेगा बल्कि नए भत्तों और फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आयोग की सिफारिशें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ साथ उनके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी। सरकार की पहल और सुझाव प्रक्रिया इस बात का संकेत है कि निर्णय पारदर्शी और समावेशी होंगे। कृष्णा वीआर की नियुक्ति और वेबसाइट पर सुझाव आमंत्रण जैसी तैयारियों से यह भी साफ होता है कि कर्मचारियों की अपेक्षाओं और वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें तैयार की जाएंगी। इससे यह भी उम्मीद बढ़ती है कि नई सैलरी संरचना और पेंशन बढ़ोतरी जल्द ही लागू होगी, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन में स्थिरता आएगी। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन और गतिविधियां केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी राहत और उम्मीद लेकर आएगी।